मैं जोड़ने के लिए आपके बीच में हाजिर हूं। मेहमानों का तारुफ कराऊं, आज छोटा पैनल है, लिहाजा बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा और बोलने का मौका भी काफ़ी होगा क्योंकि आज पैनल छोटा रखा है। लेकिन बात की शुरुआत करूं उससे पहले जो बेहद गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं उनको सामने रखना बेहद जरूरी। पहले वहां नजर डालते हैं, फिर मेहमानों से हम आपका तारुफ कराते हैं। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। बगैर वक्त गवाए मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराता हूं। अपराजिता सारंगी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान निजामी साहब, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया निजामी भाई। शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया शहजाद भाई। और तौसीफ अहमद, राजनीतिक विश्लेषक, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू तौसीफ भाई। बातचीत के सिलसिले को मैं जोड़ूंगा, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा छोटा पैनल है आज पैनल में लोग ज़्यादा नहीं हैं और मैं 30-30 सेकंड सबको देता हूं अपनी बातचीत को रखने के लिए और उस 30 सेकंड में मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं डिस्टर्ब नहीं करता, ना सवाल बोलता हूं, लेकिन उसके बाद डिबेट ओपन होती है, हर आदमी एक दूसरे से बोल सकता है। 30 सेकंड सबसे पहले मैं सलमान निजामी साहब आपको देता हूँ, आपके 30 सेकंड, और जिसमें राहुल गांधी कह रहे मेरा फ़ोन भी टैप हो रहा है और ये निजता का मामला नहीं है, जनता का मैं आवाज़ हूँ, जनता को की आवाज़ को दबाने का मामला है। 30 सेकंड्स सलमान निजामी। देखिए प्रतीक जी, कोई नई बात नहीं है। जब से भाजपा सरकार पूरे देश में जो इनका शासन शुरू हुआ है तो विपक्ष पे टारगेट डे 1 से है। पहले भी आपने कुछ महीने पहले देखा कि प्रियंका गांधी जी के व्हाट्सएप को हैक किया गया, किस तरीके से ये एक टारगेट जो है अपोजिशन को बनाया जा रहा है। जो भी विपक्ष का नेता जो है सवाल सरकार पे करता है और उसकी स्कूपिंग की जाती है, काफी एजेंसीज उसके पीछे छोड़ी जाती हैं। जब इलेक्शन आता है तो ईडी, इनकम टैक्स, उसकी रेड करवाई जाती है। तो इस जो राहुल गांधी जी ने आज जो प्रेस स्टेटमेंट दिया उससे भी साफ जाहिर होता है कि उनका किस तरीके से टैपिंग होता है फोन, किस तरीके से उनके नंबर दोस्तों को फोन किया जाता है। और ये साबित होता है कि डर है सरकार को राहुल गांधी से। जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी जो है इनकम्पिटेंट है और सरकार को इतना खौफ क्यों है राहुल गांधी से, अगर वो मजबूत लीडर नहीं है, तो इससे साबित होता है कि सरकार डरी हुई है विपक्ष से और जमहूरियत का इन्होंने बिल्कुल जिनाजा निकाला है पूरे देश में। जो भी इनके खिलाफ सवाल करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, मिसयूज किया जाता है एजेंसीज को, और एजेंसीज के प्रेशर में जो है विपक्ष के नेताओं को लाया जाता है। ये डेमोक्रेसी की मुझे लगता है कि एक जिनाजा है डेमोक्रेसी। राइट सर, जमहूरियत का जनाजा है ये एक तरह से। शुक्रिया। 30 सेकंड्स आपके थे। 30 सेकंड्स अपराजिता सारंगी जी आपके। आप सबको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मैं लोकसभा की सांसद भी हूं और लोकसभा में बैठती हूं और देख रही हूं किस तरह लोकसभा की कार्यवाही को बंद किया जाता है। हर एक मिनट हम 2.5 लाख रुपए पब्लिक एक्सचेकर के गंवा रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज सारी बातों पर चर्चा होनी चाहिए।
पेगासस स्पाईवेयर को लेकर जो भी आरोप किया जा रहा है यह बिल्कुल आधारहीन है। हम तथ्य चाहते हैं, हम तर्क चाहते हैं, हम आलोचना करना चाहते हैं। हमें नोटिस की जरूरत है कि पेगासस पर आप आलोचना करें। हम चाहते हैं आलोचना हो, वाद विवाद हो, तर्क वितर्क हो, हम सबकी बात सुने। और आपको याद होगा 19 जुलाई और 22 जुलाई 19 जुलाई लोकसभा में आईटी मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट पढ़ा और इसके बाद 22 जुलाई जो राज्यसभा में हुआ उनके स्टेटमेंट को लेकर हम सबको ज्ञात है। तो मेरा ये कहना है, जब केंद्र सरकार ने अपना स्टेटमेंट, अपना वक्तव्य सबके समक्ष रख दिया है तो बातचीत का आधार क्या है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जहां तक टीएमसी का सवाल है, अन्य विपक्षी दलों का सवाल है, तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि मुद्दा विहीन राजनीति है। अपनी यथार्थता को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, और मुझे लगता है इसी वजह से छोटे छोटे विषय, बड़े बड़े विषय सबके सामने रखते हैं कि बातचीत हो और जो प्रगति के पथ पर देश अग्रसर हो रहा है उसमें बाधा पड़े। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब, 30 सेकंड आपके हैं। ममता दी ने कहा है कि हमारे फ़ोन भी टैप किए जा रहे हैं, कैमरा ढकने से जासूसी नहीं हो पाएगी, और आपके सांसदों ने भी इस बात को लेकर उठाया है मसला। तो 30 सेकंड आपके भी। तौसीफ भाई, देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट में बीजेपी और एनडीए की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, और जो विपक्ष है वो एक तरीके का कमज़ोर विपक्ष है सीट के मामले में। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं बनता कि विपक्ष की जो प्राइवेसी है, जो उनका फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन करे सरकार। क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी ये फंडामेंटल राइट में आता है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। लेकिन पिछले 4 दिन से सदन में हंगामा हो रहा है, एक ही बात की मांग की जा रही है कि आप ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराइए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन कराइए इस जासूसी वाले मुद्दे पे। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। ये बिल्कुल हिटलर वाला रवैया है, और ये डेमोक्रेसी का गला घोटने वाला रवैया है। ऐसे सरकार नहीं चलता। जो राष्ट्र हित के लिए, जो सेना को दिए जाने इंफॉर्मेशन के लिए जो जासूस होना चाहिए, वो जासूस का उस वेपन का प्रयोग हो रहा है अपोजिशन को चुप करवाने के लिए, सीनियर जर्नलिस्ट को डरा धमकाने के लिए। राइट सर। एनजीओज हैं उनके ऊपर में